जैसा कि कल हमने पढ़ा था अवयव, और आज उसके आगे का भाग लेते हैं अवयव के प्रकार। अवयव के कुछ प्रकार लेते हैं जो कि हम सीनियर क्लास में काम आएंगे। मेन पहला आता है इसमें आयतीय अवयव। आयतीय अवयव क्या होता है? वह अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग होती है, अर्थात 1 2 3 4 5 6। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है? अलग अलग, वो कहलाता है आयतीय अवयव। अर्थात इनके अवयवों को अगर मिलाएं तो क्या बनेगा? एक आयत बनता है। जैसे आयताकार आकृति बन जाती है, ये है एक आयतीय अवयव। ये ऐसे भी हो सकता है कि इस प्रकार से हो, ये भी एक आयतीय अवयव है। हम कोई भी उदाहरण आयतीय अवयव का दे सकते हैं। अब ये इसकी जो कोटि है, इसमें देखिए दो पंक्ति हैं और 1 2 3 स्तंभ है, तो इसकी कोटि 2 गुणा 3 है। अगर उसकी कोटि की बात करें तो इसमें पंक्ति 1 2 3, यानी 3 तो पंक्तियां हो गई और 2 स्तंभ हो गए, तो 3 गुणा 2 कोटि हो गई। तो किसी भी कोटि का अवयव आयतीय अवयव हो सकता है। दूसरा अवयव आता है हमारे पास वर्ग अवयव। वर्ग अवयव जिसका प्रयोग हम बार बार करेंगे। मेन 5वीं प्रश्नावली जब पढ़ेंगे पूरा का पूरा वर्ग अवयव ही उसके अंदर पढ़ाया जाएगा। तो देखिए वर्ग अवयव क्या होता है? वह अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो? समान हो, वह कहलाएगा वर्ग अवयव। जैसे कोई भी अवयव ले सकते हैं, अंदर संख्या कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर अंदर लिखा जा सकता है, वास्तविक संख्या होनी चाहिए बस। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग अवयव, अर्थात इसमें पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। जितनी पंक्तियां रहेंगी उतने क्या रहेंगे? स्तंभ रहेंगे। जैसे इसमें पंक्ति पहली दूसरी तीसरी, तो 3 तो पंक्ति हो गई, 1 2 3 स्तंभ हो गए, तो ये 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग अवयव हो गया। और बात करें तो ये भी हो सकता है 1 2 3 4। तो इसमें भी देखें तो देखिए 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, यानी ये 2 गुणा 2 कोटि का वर्ग अवयव है। हो सकता है 4 गुणा 4 कोटि का हो, 5 गुणा 5 कोटि का ले, यानी जितनी पंक्ति उतने स्तंभ हो, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग अवयव। वो काम की चीज है, काम आएगा ये। फिर आता है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव क्या होता है? वह अवयव जिसमें सिर्फ एक पंक्ति होती है, केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, पंक्ति एक ही होनी चाहिए, वो कहलाता है पंक्ति अवयव। आगे देखते हैं अगला प्रकार इसका। ये ध्यान से देखना है थोड़ा। दूसरा स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव किसे कहते हैं? वह अवयव जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो, यानी स्तंभ एक ही हो, पंक्ति कितनी भी हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने 3 पंक्तियां ले ली, हो सकता है 2 ही पंक्तियां हो सकता है 5 पंक्तियां हो। तो वह अवयव जिसमें एक ही स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाएगा। अगर हम इसकी कोटि की बात करें तो इसमें पंक्ति कितनी है? 1। स्तंभ कितने लिए हमने? 1 2 3, तो इसकी कोटि हो गई 1 गुणा 3। इसकी कोटि की बात करें तो इसमें देखिए पंक्तियां, ये तो पंक्तियां कहलाती हैं, तो पहली दूसरी तीसरी, तो 3 पंक्तियां हो गई, तो स्तंभ कितना हो गया? 1। तो स्तंभ अवयव वह अवयव जिसमें एक ही स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। अगला आता है इकाई अवयव। इकाई अवयव बहुत इंपॉर्टेंट है। इकाई अवयव बहुत काम आने वाला है। इकाई अवयव, इकाई अवयव ये भी याद रखना है कि इसको आई से दर्शाया जाता है। हमारे क्वेश्चन जो मिलेंगे 5वें पार्ट में और तीसरे पार्ट में कई जगह एग्जाम में पूछा भी गया 1 2 बार, तो आई मिलेगा साथ में। अभी क्वेश्चन लेंगे हम, तो देखिए किसे कहेंगे इकाई अवयव? वह वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो और बाकी अवयव 0 हो। अर्थात वह वर्ग अवयव
जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जो ये कहलाता है मुख्य विकिरण। किसे कहते हैं? मुख्य विकिरण। क्या कहते हैं इसे? मुख्य विकिरण। तो वह अवयव, और अवयव भी कौन सा? वर्ग अवयव। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के अवयव सारे एक एक हों और बाकी सारे अवयव क्या हों? 0 हो, वो कहलाएगा इकाई अवयव, जिसको आई से दर्शाया जाता है। ये 3 गुणा 3 कोटि का है, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है। हो सकता है 2 गुणा 2 कोटि का हो, तो 1 0 0 1। ये 2 गुणा 2 कोटि का हो गया, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति होगी, 2 स्तंभ हो गए। इसमें 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है, 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग अवयव हो गया। इकाई अवयव जो है वो वर्ग अवयव होना चाहिए, ध्यान रखना। कौन सा होना चाहिए? वर्ग अवयव, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, और जो मुख्य विकिरण है उनके अवयव एक एक होंगे और बाकी अवयव 0 होंगे। अब देखिए इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर हम इसको सरल करें, अर्थात इसका किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करें, जो कि सीखेंगे हम जब चौथी प्रश्नावली पढ़ेंगे शुरू में 4.1, उसमें सीखेंगे। जब भी इसका प्रसार करें तो इसका जो मान आएगा सरल करने पर वो क्या आएगा? इकाई। नाम से स्पष्ट है, इकाई। इकाई यानी 1। इसका जो भी सरल करने पर मान आएगा वो क्या आएगा? इकाई आएगा। अब इससे संबंधित हम थोड़ा समझते हैं पहले। जैसे इकाई अवयव है आई, इसको हम किसी भी मैट्रिक्स से अगर गुणा करें तो वही मैट्रिक्स वापस आएगा। जैसे हम 1, इकाई का मतलब 1, हम जानते हैं कि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो क्या फर्क पड़ता है? वही संख्या वापस आती है। तो इसी प्रकार याद इसी से संबंधित रखना है कि इकाई अवयव को किसी भी अवयव से गुणा करें तो वापस क्या आएगा? वही अवयव आएगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात इससे को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा कर दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो इकाई अवयव विशेष है, अच्छा है, काम आएगा आगे बहुत ज्यादा। एक लास्ट एक अवयव और याद रखना आपको, शून्य अवयव। शून्य अवयव, शून्य अवयव किसे कहते हैं? शून्य अवयव वह अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। सभी अवयव शून्य हो, शून्य, सारे के सारे शून्य हो। वह वर्ग अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य। क्या कहलाएगा? शून्य अवयव। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? देखो सबसे पहली बात, एक तो इकाई अवयव और एक वर्ग अवयव, इन दोनों को तो बहुत ही विशेष तरीके से याद रखना है। बाकी भी देख लेना, थोड़ा दिमाग में रखना। परिभाषाओं को रटने की जरूरत है नहीं, आराम से थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, बस ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम अवयव संक्रियाएं। जो मैट्रिक्स है, जो अवयव इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। अब अवयव तो बार बार इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि जो पेपर में आएगा वो अवयव लिखा आएगा, वहां पर बच्चे दिक्कत करने लगते हैं लास्ट में। वहां पे देखते हैं कि हमारा तो अवयव है, अवयव तो था ही नहीं, हमने पढ़ाई नहीं, मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स बोल रहे थे, क्योंकि आदत पड़ जाती है मैट्रिक्स मैट्रिक्स बोलते 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 बोलते। इसलिए क्या कहेंगे इसको? अवयव कह रहे हैं हिंदी में। तो देखिए यहां से संक्रियाएं, दो अवयव का योग। क्वेश्चन बनता है अभी लास्ट में इस वीडियो में हम जो एग्जाम में कल जो पहला वीडियो चला उससे और आज जो पढ़ा रहे से संबंधित जो भी मैटर है वो लास्ट में जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वो हम नोट भी करेंगे, बताएंगे भी। तो देखिए अवयव का योग, जैसे मान लीजिए एक अवयव दिया है 2 3 4 5, एक अवयव दिया है b 4 5 7 8, कोई भी हो सकता है। कोई भी दो अवयव को जोड़ करने के लिए जरूरी है कि उन अवयव की कोटि बराबर होनी चाहिए। कोई भी दो अवयव को जोड़ने के लिए जरूरी है कि उनकी कोटि क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर कोटि बराबर नहीं है तो उनका योग हम नहीं कर सकते। जितनी कोटि पहले अवयव की उतनी कोटि दूसरी की तो आराम से हम जोड़ सकते हैं। जैसे इसको हम करें a + b = 2 3 4 5 + 4 5 7 8। संख्या कोई भी हो सकती है, मेथड याद रखना है, एग्जाम में संख्या चेंज करेगा अगला। तो देखिए बराबर करना क्या है, संगत अवयव जुड़ेंगे। ये दो इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। संगत अवयव को जोड़ देंगे, योग
और व्यवकलन यानी दो अवयवों जो दो मैट्रिक्स है उनका जोड़ और बाकी करने के लिए जरूरी है कि उनकी कोटि समान होनी चाहिए, यानी दोनों में पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी वो जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। यानी जितनी कोटि इसकी उतनी कोटि इसकी है तो जुड़ जाएगा आराम से। देखिए इसका योग देते हैं हम, कितना बन गया देखो, 2 और 4, 2 + 4 कितने हो गए 6, 3 + 5 कितने हो गए 5 से 3 8, 4 + 7 हो गए कितने 11, 5 और 8 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 13। तो ये हो गया हमारा A + B, दो मैट्रिक्स का योगफल। और देखते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं, आराम से कॉपी पेन लेके साथ में और क्वेश्चनों को नोट करते जाएं और खुद भी कोशिश करके देखें, क्वेश्चन लिख ले समझ लें, उस वीडियो को रोक के और बीच के अंदर और उस क्वेश्चन को हल करके देखें। तो देखिए अदर क्वेश्चन ले, हो सकता है माना हमें दे रखा है A = 1 2 3 4 5 6, B बराबर हमें दे रखा है -4 5 8 -6 -2 3 4 6 -5। अब देखिए क्या जुड़ सकते हैं। अभी मैंने कहा कि जितनी कोटि इसकी है उतनी कोटि इसकी है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। तो ये बात इसमें देखिए प्रूव करते हैं। इसमें 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है, ये 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ, 3 × 2 कोटि, इसकी देखो 3 × 3 कोटि आ गई। इसका मतलब ये नहीं जुड़ सकते, जोड़ेंगे तो देखो ये इसमें जुड़ जाएगा, ये इसमें जुड़ेगा, किसमें जुड़ेगा। इसलिए कोई भी दो अवयवों को जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, उनकी कोटि समान होनी चाहिए। आगे जुड़ जाएंगे आराम से। चिन्ह प्लस या माइनस का कुछ भी हो सकता है। तो यहां से हम अगर A + B करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा देखो, 1 3 5 2 4 6 प्लस B का मान जैसे दिया -4 8 5 -6 -2 3, और इसको हम जब सरल करें तो देखिए संगत है, एक में जोड़ेंगे -4, एक में -4 जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा -3। ये 2 प्लस होगा किसमें 8 में, 8 में 2 कितने होते हैं 10 होते हैं। 3 प्लस होगा किसमें 5 में, ये हो जाएंगे 8। 4 प्लस होगा -6 में तो कितने आएंगे -2। 5 प्लस होगा -2 में तो कितने आएंगे 3। 6 प्लस होगा किसमें 3 में तो कितना आ जाएंगे 9। यानी अगर माइनस है तो घट भी सकता है, घट जाएगा माइनस का। तो इस प्रकार से दो अवयवों का क्या कर लिया हमने, योग कर लिया। अब करते हैं दो अवयवों की बाकी, घटाना, व्यवकलन, यानी दो अवयवों की बाकी भी कह सकते हैं, व्यवकलन भी कह सकते हैं। मान लिया यही उदाहरण ले लिया हमने और मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, घटाना, यहाँ भी क्या है माइनस कर रहे हैं। अब देखिए क्या बनेगा, व्यवकलन करने के लिए भी दो अवयव जो भी ले रहे हैं उनकी कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी व्यवकलन या बाकी जोड़ हो सकता है। तो देखिए यहाँ से बराबर 1 -4, ऐसी स्थिति में देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 और ये माइनस माइनस गुणा होगा +4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5। ध्यान रखना है चिन्हों का विशेष, 2 -8, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का तो माइनस रहेगा, और 2 में से 8 कम होंगे तो कितने बचेंगे 6। तो 6 बचे किसके, 8 माइनस के होंगे तो माइनस के। इसी प्रकार 3 में से कम होगा 5 तो बचेंगे -2। फिर 4 में से कम होगा -6, देखिए माइनस माइनस गुणा के प्लस हो जाएगा, और 6 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10। कैलकुलेशन खुद भी कर लें, हो सकता है यहाँ पे मेरे पास त्रुटि हो जाए। 5 -2, तो माइनस गुणा माइनस प्लस, और 5 कितने हो गए 5 और 2 हो जाएंगे कितने 7। यहाँ देखिए हम 6 - 3 तो कितने बच जाएंगे 3। तो इस प्रकार से दो मैट्रिक्स जो भी दो अवयवों का हम क्या कर लेंगे, व्यवकलन कर लेंगे, ठीक है। अब इससे संबंधित आज जितना पढ़ाई से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है अगला, काफी क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हैं, हम एक दो क्वेश्चन जैसे एग्जाम में लेता है अगला दे रहा है वैसे लेते हैं। जितना हमने पढ़ा है आज उससे संबंधित एग्जाम में क्या पूछता है, और पिछले वीडियो में
था उसमें मैंने बताया था आपको। तो देखिए इसमें क्या करेगा अगला, आपको एक बात और ध्यान रखनी है थोड़ी सी। जैसे कोई भी अवयव दिया गया आपको 3 4 5 6 कोई भी संख्या हो सकती है, संख्या यहाँ कोई भी हो सकती है, कुछ भी दे सकता है। इसको जितनी भी संख्या से हम गुणा करेंगे उतना ही गुणा ही हो जाएगा इधर। जैसे मान लो कि मैं इसको 2 से गुणा करूं तो इसको 2 से गुणा हो जाएगा ये भी, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव गुणा होगा, इसका ध्यान रखिए। जैसे 2 को 3 से गुणा किया कितना हो गए 6, फिर 2 को गुणा करेंगे 8 4 से तो 8, 2 को गुणा करेंगे 5 से तो 10, और 2 को 6 से गुणा किया तो 12। यानी किसी भी संख्या से यहाँ हो सकता है 3 हो 5 हो 8 हो 10 हो, किसी भी संख्या से अगर यहाँ गुणा करेंगे तो प्रत्येक गुणा हो जाएगा उससे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। जैसे अभी एक बार एक क्वेश्चन आए हुए ले लेते हैं हम एग्जाम में, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, नहीं तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा लंबा। जैसे एक क्वेश्चन आया था 2a + b बराबर 3 - 1 2 4 तथा b बराबर -1 - 5 0 2। तो a ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमें एग्जाम में, ये आया था आपके 2015 में, आरबीएससी के एग्जाम में 2015 में ये पूछा गया था। तो देखिए यहाँ से a का मान ज्ञात करना है, इनका मान दे रखा है हमें 2a + b बराबर ये दे दिया, b बराबर ये दे दिया। तो देखिए 2a + b का मान दे रखा, तो यहाँ से b का मान उठा के यहाँ रख सकते हैं। जैसे 2a प्लस इस b का मान वहां दे रखा है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कितना -1 - 5 0 2, और बराबर दे रखा है हमें कितना 3 - 1 2 4। ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो जो पूछ रहा है उसको इधर रख लेंगे, बाकी सबको आगे ले जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा ये चिन्ह देखो किसका, प्लस का है, तो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स आगे जाएगी, किसकी हो जाएगी माइनस की। यानी 2a बराबर ये अपनी जगह पड़ा है 3 - 1 2 4, ये चिन्ह हो जाएगा माइनस का आगे जाके। ये ध्यान रखना, पक्षांतर मैट्रिक्स का भी वैसे होता है जैसे साधारण समीकरण में एलएचएस से आरएचएस में कोई पर ले जाते तो चिन्ह चेंज हो जाते, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में होता है, उसी प्रकार से। तो देखिए ये बन गया -1 - 5 0 2, और अगर हम इसको सरल करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है 3 - -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 और 1 कितने हो गए 4। इसी प्रकार -1 और -5, ये दोनों गुणा हो गए प्लस के 5, और 5 में से एक माइनस का कम हो गया, कितने बच जाएंगे 4। 2 में से 0 कम होगा 2, और 4 में से कम होगा 2 तो 2, और ये किसके बराबर है 2a के। अभी a का मान नहीं आया हमारे पास, अगले ने 1 पूछा है, ये 2 क्या है गुणा में, बराबर के आगे कहां जाएगा भाग में। भाग में किस प्रकार जाएगा वो देखिए, a बराबर 1/2 क्या बन जाएगा 1/2, और यहाँ है आपके पास 4 4 2 2। अब देखिए ये बटे वाला तो सब में भाग लग जाएगा, जिस प्रकार भाग कोई संख्या सबसे गुणा होगी अंदर जाके, तो 1/2 सबसे गुणा मान लो, चाहे 2 का भाग मान लो, सब में एक ही बात है। तो 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार, ये आ गया आपका आंसर। इस प्रकार का क्वेश्चन ये 2000 बोर्ड एग्जाम में 2015 में पूछा गया था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है वो, और क्वेश्चन मैं नोट करवाता हूँ जो कि आपके होमवर्क के रूप में रहेंगे, आप उनकी कोशिश करें, और अगले वीडियो में मैं उन प्रश्नों का हल करके आपको बताऊंगा, तो नोट कर लें। देखिए, और एक क्वेश्चन लिखवाने के बाद हम बुक से संबंधित भी कुछ बात करेंगे। तो देखते हैं कुछ 5-4 क्वेश्चन है वो नोट कर ले, जितना मैंने पढ़ा है आज उससे संबंधित जो पूछे गए थे बोर्ड में, क्योंकि साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो भी टॉपिक पढ़ो उसे ये पता करो कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं ये टोटल है 1 + 2 अर्थात 3 अंक की, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा।
तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। अगले ने कहा है कि a प्लस बी का जो मान है वो दे रखा है हमें कितना 5 2 0 9 तथा a माइनस बी का जो मान है वो दे रखा है हमें कितना -3 -6 4 -1। तो a ज्ञात करना है। क्या करना है? a ज्ञात। ठीक है, तो क्या करोगे? इन दोनों का योग करेंगे। देखिए जैसे हमने 10वीं क्लास में विलोपन विधि से ऐसे समीकरण पढ़े थे, x प्लस वाई बराबर ये है, x माइनस वाई बराबर ये है, तो x वाई का मान ज्ञात करो। सेम ऐसे ही है, अर्थात जैसे a प्लस बी एक बार बता देता हूँ मैं इक्वेशन 5 2 0 9 और a माइनस बी की जो वैल्यू दे रखी है हमें a माइनस बी बराबर दे 3 -6 4 -1। अगला कह रहा है क्या, ये दो समीकरण मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे x प्लस वाई बराबर है, x माइनस वाई बराबर है, ये भी इस प्रकार भी देता है। तो देखो एक प्लस है और एक माइनस का क्या करते हैं, योग करने पर दोनों प्लस होते हैं। जैसे अगर हम a को काटना चाहे तो लिख देंगे, घटाने पर तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, और योग करने पर लिखेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे, तो हम कर देंगे यहाँ पे योग। वही विलोपन विधि से a प्लस से क्या हो गया 2a, ये b प्लस का b माइनस का कैंसिल इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाएंगे। और जुड़ेंगे कैसे? संगत में जुड़ेंगे, डालेंगे 5 में -3 जुड़ेगा तो कितना बनेगा 2, 2 में -6 जुड़ेगा तो कितना बनेगा -4, ठीक है। 0 में 4 जुड़ेगा तो 4 और 9 में -1 जुड़ेगा तो 8। और सेम इसी प्रकार ये 2 कैसे चला जाएगा भाग में, और प्रत्यय में 2 का भाग लग के इसका आंसर जो है वो आपके पास a बराबर, मैं सीधा उत्तर लिख रहा हूँ, 2 का भाग उसमें लग जाएगा 1 आ जाएगा, इसमें 2 का भाग लग जाएगा 2 आ जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे -2 आ जाएगा, और इसमें 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इक्वेशन नोट कर लें और इसको आप खुद भी सरल करके देखें एक बार। ठीक है, इसी प्रकार संख्या चेंज करके आप खुद बना लें और देखते हैं। ठीक है, माइनस हाँ, तो आज ये क्वेश्चन हल करके देखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके बता दें, फिर से आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। और एक बुक खरीदने से संबंधित बात है कि गणित की अगर आप बुक खरीदते हैं 12th साइंस की, तो जिस भी दुकान से खरीदे उसमें बुक को पहले ध्यान से देखें, क्योंकि बुक में गलतियाँ बहुत ज़्यादा है। कई बुक्स में गलतियाँ थी, इसमें कहीं में तो चिन्ह ही नहीं आ रहे थे कि यहाँ जैसे माइनस है तो माइनस है ही नहीं, बराबर है बराबर है ही नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। तो बुक को ध्यान से देख के लें, या अगले को बोल के आई कि मैं घर जाके देखूंगा, अगर कोई त्रुटि नहीं हो तो रखूंगा, नहीं वापस दूंगा। तो बुक खरीदे कोई दिक्कत नहीं है, वही बुक चलेगी, सिलेबस चेंज हुआ नहीं होगा। और आराम से बुक को, मैथ की बुक विशेष देख के लाएं, क्योंकि उसमें त्रुटियां बहुत ज्यादा आई हुई हैं इसके साथ। ठीक है, ओके।